ये है हमारे साथ अर्जुन पाल जी मारवा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें जो तरवंदेश की मारवा की बेटे हैं, हम इनसे बात करते हैं जो जंगपुरा विधानसभा के लिए इनका क्या कहना है। देखिए, जंगपुरा विधानसभा में बड़ी अजीब परिस्थिति हो रखी है कि एक भगोड़ा जो पड़पड़गंज में ना काम करने की वजह से जंगपुरा आ गया है और लोग उसको धिक्कार रहे हैं, लोग उनको बुला नहीं रहे। और मेरे हिसाब से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसकी विजय होगी। क्योंकि कहीं आम आदमी पार्टी का बात करें तो फ्री का रेट भी बांट रहे हैं। जैसे बात करें पुजारी के लिए 18,000 देते हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री है, आप तो 21 रुपया देने का बात करें, बिजली पानी तमाम चीज़ करते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ में कोर्ट चला जाता है। आज अगर दिल्ली सरकार ने ये अखबारों में निकाल दिया है कि कि ये सब पॉलिसियां जो हैं ये झूठ है, तो वो कोर्ट जाके करवा लें। अरे अगर आप 2100 रुपये 12 महीने दोगे एक साल में, तो 25,000 रुपये होते हैं और दिल्ली में महिलाएं हैं 1 करोड़। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने पैसे उनको चाहिए इन लोगों को जो झूठे वादे करें उनको पूरे करने के। मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ का पुजारी है, इसका कोई काम नहीं है। सुबह शाम उठ के ये झूठ बोलता है और अभी ये और भी झूठ बोलेगा। अभी चुनाव जब तक होंगे ये और भी झूठ बोलता रहेगा। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि इस झूठे को इस बारी दिल्ली से निकालना है। लेकिन बात करें बीजेपी का, अब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी वाले ने 11,1100 रुपया बांट रहे थे, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं और चुनाव ना डिक्लेयर होने के नाते कोई आदमी अगर अपनी बहनों को कोई पुरस्कार दे रहा है, कोई न्यू ईयर का गिफ्ट दे रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं। अरविंद केजरीवाल भी कर ले, अगर आज उनको ये दिक्कत है कोई और कर ले तो वो भी कर ले। तो ये तो सिर्फ झूठी बातें हैं और मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाती। और वो ये भी जानते हैं, क्योंकि जो वो पुजारियों की आज बातें कर रहे हैं, 10 साल से पुजारी नहीं थे क्या दिल्ली में? क्या गुरुद्वारे के ग्रंथी नहीं थे? 10 साल पहले भी गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, आज भी हैं, और 10 साल पहले ही पुजारी थे। तो आज क्यों उनको पुजारियों की याद आ गई? इसका जवाब क्यों केजरीवाल जी नहीं दे रहे कि भैया जो हमने पॉलिसी 10 साल तक नहीं करी, वो आज उनको क्या इतना घबरा गया कि उनको 10 साल बाद पुजारी और गुरुद्वारों के जो जत्थेदार हैं उनकी याद आ गई। मेरे हिसाब से इसका कोई भी वादा वो पूरा नहीं हो सकता और ये झूठ बोलता है और लोगों को सिर्फ बहकाता है कि किसी तरीके से कोई इसकी बातों में आ जाए। आपको क्या लगता है जो ये जो बात करें दिल्ली जंगपुरा विधानसभा की, तो विकास का तो बात सब करते हैं, लेकिन यहाँ बात करें पार्किंग का बात कोई नहीं करते, क्योंकि यहाँ लोग पार्किंग से बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, पार्किंग की बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो बेशक डूसिप की लैंड हो, एमसीडी की लैंड हो, उस पर डबल स्टोरी पार्किंग बना दी जाएगी। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे दिल्ली में ये काम होगा कि पार्किंग की बहुत समस्या है। अरविंद केजरीवाल को ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वो पिछले 11 साल से सब भूला हुआ है। जो दिल्ली जल बोर्ड जो 70,000 के प्रॉफिट में था जब शीला दीक्षित की सरकार खत्म हुई, आज वो 800 करोड़ के घाटे में है। तो अब ये सोचिए, वो सारा पैसा ये मिलके खा गए हैं और मेरे हिसाब से इस बारी दिल्ली की जनता इनको ढंग से जवाब देगी। उन्होंने बीजेपी पे ये भी आरोप लगा रहे हैं जो वोटर लिस्ट से तमाम लोगों का नाम कटवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एजेंडा चलाया है। देखिए, सब झूठ है। आज अगर आपका घर है, आपका घर के अंदर आप 4 लोग हैं, आपके माता पिता और आप 2 भाई होंगे या 2 बहनें होंगी जो भी, और उस घर में अगर 25 वोटें बनी हुई हैं और अगर कोई भी आदमी आप कंप्लेंट करके 25 के वो 21 वोटें कटवा देते हैं, तो आपको गलत चीज़ तो कर नहीं रहे, आप तो ठीक ही चीज़ कर रहे हैं ना। जो मेरे घर रहता नहीं है उसके यहाँ वोट क्यों होनी चाहिए? और अगर वो लोग खुद भी कर रहे हैं तब भी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं बीजेपी करवा रही है। कुछ भी हो रहा है, जो गलत हो जाए वो बीजेपी करा रही है, जो ठीक हो जाए अरविंद केजरीवाल करवा रहा है। मोदी जी ने बसें दी, पैसा सेंटर से आया, बस मोदी जी ने दी, लेकिन ये बोलते मैंने दी। ये तो झूठा आदमी है। इसकी हमें बात एक कान से सुननी चाहिए, दूसरे निकाल देनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि ये झूठा, इसका जो मुकुट्टा इसके मुंह पे था वो हट चुका है। दुनिया गली गली मनीष सिसोदिया जा रहा है, लोग इसको शराब चोर, शराब माफिया, शराबी, शराब का बादशाह बोल रहे हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ इन्होंने मंदिर के साइड में ठेका खुलवा दिया था, सामने ठेका खुलवा दिया, बोगल में ठेका खुलवा दिया, एक पे एक फ्री दे दी। इस बारी दिल्ली की महिलाएं इन सब लोगों को जिन्होंने एक पे एक फ्री दी है उसका जवाब वोट के माध्यम से देंगी। तो कहीं ना कहीं बात करें, आतिशी का एक बयान आया था जो पर्दा के पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से जो कांग्रेस से फरहाद सूरी जो खड़े हुए हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका खर्चा भी बीजेपी ही दे रही है। कहने को तो ये भी वो कह देगी कि मनीष सिसोदिया खर्चा बीजेपी दे रही है, कहने को क्या है?
कहने को तो आप जो मर्जी अब बोलो, आपका जो मन है बोल सकते हो। उसके पास अगर कोई भी सबूत होए तो वो सामने लाए, वो मीडिया के माध्यम से सबको दिखाए कि हाँ बीजेपी दे रही है इसका फराज सूरी खर्चा। मतलब कांग्रेस पार्टी अगर अपने कोई मजबूत कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, आम आदमी को उससे भी दिक्कत है। मतलब आज मेरी पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और अगर कोई और विधानसभा में कोई वहाँ के मजबूत आदमी को खड़ा कर दिया तो वो बोलेंगे इसमें भी बीजेपी मिली हुई है, वो दो अच्छे आदमी को खड़ा कर रही है। अरे संदीप दीक्षित, उसकी मदर 3 बारी सीएम रही है, वो खुद 2 बारी एमपी रहा है, वो अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे आपको इतना भरोसा है तो आप बोलो हाँ हम आप अपने कैंडिडेट पे देखो ना, दूसरा किसको खड़ा कर रहा है, क्या खड़ा कर रहा है, उसमें क्यों बोल रहे हैं? झूठे हैं, इनका कोई वो नहीं है, बस जीत के लिए किसी को भी झूठ और किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लगता है बीजेपी से आम आदमी पार्टी की जो मजबूती सरकार है 10 साल से चल रही है उसको इस बार तोड़ पाएगी? 100% दिल्ली की महिलाओं और महिलाओं और युवाओं ने ये डिसाइड कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, और जितने काम रुके पड़े हैं वो सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द होंगे। लेकिन एक तरफ आपका पिताश्री जो धर्मेंद्र सिंह मारवा है वो भी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ बीजेपी से ही नलिन त्रिपाठी भी दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, पार्टी का काम है, पार्टी का काम है काम कराना, ठीक है ना। जिसका भी जो पार्टी, हमारे लिए जो कैंडिडेट है कमल का फूल है, जिसको भी टिकट मिलेगी हम तन मन धन का उसके साथ है। ये जो बीजेपी आम आदमी पार्टी जो झूठ का जो एजेंडा चला रही है इस पे इस बार जनता नहीं लुभाने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक जासरी, न्यूज़ दिल्ली।